क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक यार। आप सुनाए हैं मोहित? यार ये अपर आपका जो है, खैर पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ, कराची में बैठा हूँ, जरूरत तो मुझे पड़ेगी नहीं, लेकिन इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? ये यहाँ न्यूजीलैंड का एक ब्रांड है, कठमंडू। हाँ। शायद नजर नहीं आ रहा बहुत अच्छा, लेकिन कठमंडू से ये लिया है। नहीं, और न्यूजीलैंड में क्योंकि आई अभी थिंक। सर्दियां शुरू हो गई हैं यहाँ पे। उल्टे चलते हैं हम। जब आपकी गर्मियां शुरू होती हैं तो हमारी सर्दियां शुरू हो जाती हैं। नहीं, यहाँ पर हम सीधे चलते हैं। आपकी जगह पे एक रंगत है, हमारे तो थ्रू गर्मी होती है। गर्मी होती है, कभी कभार अच्छा। एक चोचला आ जाता है ठंडक का, लेकिन सही है, सही है, सही है। हाँ। बल्कि कल से ठीक। तो यहाँ पे पोलर ब्लास्ट आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बताएं, वाह। एमरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पोलर ब्लास्ट। आई एम एक्चुअली गुड, गुड, एक्साइटेड। गुड। हम्म। सर्दी की लहर आएगी यहाँ पे कुछ बिल्कुल। दिनों के लिए। ये साल में कितनी बार होता है ऑन एवरेज पोलर ब्लास्ट? होता रहता है शायद। अच्छा। मुझे इसको ज्यादा हाँ, फील होगा क्योंकि ये जरा पोल से ज्यादा करीब है। थोड़ा सा करीब ज्यादा है ये। करीब है, हाँ। हाँ, तो एमरीन आप आप नॉर्थ बताएं। में है ना? मैं नहीं, मैं सॉरी, थोड़ा, आप हाँ, नॉर्थ में ना? एमरीन। एमरीन थोड़ी सी नॉर्थ में है, मैं थोड़ा सा मेरी साउथ में हूँ। नॉर्थ में ओके। हम्म। ओके। हम्म। बिल्कुल। नहीं तो फिर तो अमरीन करीब हुई ना ज्यादा पोलर के। नहीं। साउथ पोल की बात साउथ। हो रही है। साउथ ओके। पोल की बात हो रही है ना। ओ यार, सही है, सही, सॉरी, मेरी ओरिएंटेशन हमेशा। एनीवेज। ठीक है, नहीं वो दुनिया गोल है, तो वो I'm not going to let घूम फिर myself के get आप अगर आप further ज्यादा embarrassed. ज्यादा नीचे जाते हैं तो आप ऊपर ही आते हैं ना वापस, तो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया वो। मेरा पता नहीं क्यों है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आके ना और फिर न्यूजीलैंड ऊपर मेरे जहन में आता है, हालांकि वो नीचे है, मुझे पता है। न्यूजीलैंड के बाद बस यस। सिर्फ पोल ही है। एक्चुअली न्यूजीलैंड भी वैसे अब एक जीलैंडिया है ना। एक्चुअली इट्स अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। हाँ, ऑफिशियली जो है वो, ऑफिशियली नहीं कहना चाहिए, टेक्निकली जो है वो एक अलग कॉन्टिनेंट है न्यूजीलैंड। हम्म। तो अब काफी बड़ा है, तो वो अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो मे बी काफी पोर्शन जो है वो साउथ से ऊपर है एक्चुअली। ठीक, ठीक, हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ। एनीवेज। ठीक, एनीवेज, तो एमरीन आप बताएं क्या हम आज डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी। तो जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं वो क्या चीजें होती हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती हैं। हम्म। अ, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें एक सर्टेन चीज को एक सर्टेन तरह से देखने के लिए समहाउ बैक ऑफ माइंड चल रहे होते हैं और हम उसको उसी तरह देख रहे होते हैं। हम्म। और इसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमने सोचा आज हम इस पे बात करें। क्या हम्म। ख्याल है इमरान? नहीं नहीं, बड़ा बहुत जबरदस्त है। आई थिंक मैं काफी दफा इस चीज पे सोचता हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीजों में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, उसका तरीका, अगर फ्रेमवर्क है, तो ये है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो एक डब्बा है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके कलेक्शन, मजमूआ उसका जो है वो बेसिकली भर रहा होता है। तो वो ऑब्वियसली हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर इवन दो भाई बहन भी हैं एक घर में, तो उनके साथ भी मोमेंट टू मोमेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट है। और जब वो, आप वही समझ लें कि वो जब मवाद सारा भर के जो भी बनती है खिचड़ी, वो खिचड़ी हर किसी की अलग अलग होती है। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ लेंस या एक पर्सपेक्टिव। तो इन सेंस रियलिटी एक्चुअली कुछ भी नहीं है। रियलिटी वही है जो आप आपके अपने लिए रियलिटी वही है जो आपने खुद एक एक्सपीरियंस के साथ परसीव किया। आई थिंक उसमें फिर वही, आई थिंक जो हम सब में, अगर हम तीन आपस में डिस्कशन करते हैं और जो उसमें तजाद होता है या लड़ाई होती है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं एक्चुअली कि वो जो हमारा जहन है, मतलब आपका जहन है, मेरा जहन है, वो बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं सीमिंगली, बट अगर उसमें डिटेल में कोई जाते हैं, किसी ओपिनियन की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें हमें बार बार किसी चीज की कंफर्मेशन मिली है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे किसी चीज की बार बार कंफर्मेशन मिली है। आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, आपको बार बार किसी चीज की कंफर्मेशन मिली है, तो उसमें हमारी बहस होगी। और इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एनी वन टू चेंज देयर माइंड, जस्ट बिकॉज इस चीज को आई थिंक कंफर्मेशन बायसनेस कहते हैं।
ओवरऑल अगेन बहुत बड़ा वाज़े वो बस ही होगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो डिफरेंस है या जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, वो आई थिंक जो बेसिस है, जो फ्रेमवर्क है, जो जो एक फाउंडेशन बनी होती है, वो इसी कंफर्मेशन बायसेस के थ्रू बनी होती है। इसको थोड़ा सा और आप एक एग्जांपल देख के एक्सप्लेन कर सकेंगे, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि कंफर्मेशन बायस इस सब में कहाँ आता है। जैसे आपने हम्म पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की एग्जांपल दी। ये आई क्या मीन चीज आता तो होती हर है कंफर्मेशन बायस, क्या चीज होती है, शायद उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। हम्म एग्जैक्टली क्या चीज है कंफर्मेशन बायस, इमरान? तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि हमारा जहन तो बेसिकली चाह रहा होता है सरवाइव करना, तो उसका और कोई काम नहीं है। अब फॉर्चुनेटली हम लोग एक फूड चेन की इतनी टॉप पे आ गए हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो हमें सर्वाइवल के लिए अपनी सोचते हैं, लेकिन हमारा जहन उसी मोड पे चल रहा है। तो सर्वाइवल के लिए जो उसको चीज चाहिए, उसको चीज वो चाहिए कि जो उसने बार बार देखी है उसको वो कंफर्म कर सके। लेकिन ये वाली चीज क्या रिसर्च बायसेस हमें हमें बताती है कि ये वाकई ऐसा ही है, या ये हम खाली कुछ थ्योरीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नहीं, कि आई ये थिंक कंफर्म? मेरे मेरे जितना जितना मैंने पढ़ा है, एक बड़ी अच्छी किताब है, सब 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 सबमिनियल में, ये लिस्ट लिस्ट थोड़ा सा आ जाता है उसमें मुझे, लेकिन वो अनकॉन्शियसनेस को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। और उसमें ये चीजें बहुत सारी एग्जांपल्स से वो बता रहा होता है, एक्सपेरिमेंटल हम्म एग्जांपल से, कि हमें कुछ पता भी नहीं होता है हम्म कि हम किस चीज को, हमारे सामने कोई चीज होती है लेकिन हम उसको अपने तरीके से देख रहे होते हैं, एक्चुअली वो बिल्कुल कोई बिल्कुल। और देख रहा होता है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है। उसके जो हम्म। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आई विटनेस टेस्टिमनी गलत, अ, किसी बंदे को सजा मिल गई, हम्म जिस बंदे ने विक्टिम है, जिसने सजा दिलवाई है, वो कंफर्म है, वो हम्म कुरान पे हाथ लिखते हैं, यार है कि यही है, हम्म। लेकिन हमें खुद वो धोखे मिल गए होते। तो हाँ, मतलब इसमें वो ये साइंटिफिक एक चीज तो प्रूवन है। चीज है, ये एक प्रूवन चीज है, और बहुत सालों से बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको प्रूव किया है कि ये एक इनहेरेंट, एक हमारे दिमाग का एक फैक्ट, जिस तरह हम सोचते हैं उसका हिस्सा है हाँ, कंफर्मेशन बायस, उसका एक एलिमेंट है। और इस किताब का हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर लेंगे। सही नाम और भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जी इमरान। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में एक मैप बन चुका है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से करूंगी तो उसका सक्सेस फैक्टर ज्यादा है या सक्सेस रेट ज्यादा है, और मैं हर चीज को उसी तरीके से देखूंगी अगर वो उस डोमेन में फॉल करती है तो। और अगर मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज के बारे में बुरा रहा है तो शायद मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये कहीं बैक ऑफ माइंड है कि यार ये दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू लुक इन अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। इज दिस इज दिस हाउ वी डिफाइन कंफर्मेशन बायस? मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट, मतलब इसमें बहुत कुछ और हाँ, भी है, लेकिन कंफर्मेशन बायस हर चीज पे इफेक्ट करती है, और वन ऑफ द थिंग्स जो आपने मेंशन किया उस तरह से है। और जो बनती है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बनती है। पर्सनल एक्सपीरियंस उसका मजमूआ आप कह लें, उसमें बनती है। और वो फिर मतलब असल बात यह है कि वो इतनी कंक्रीट शेप ले चुकी होती है कि जब हम लोग खुद भी इंटरस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी बहुत मुश्किल होती है वो समझने में कि एक्चुअली उसके अलावा भी कोई और रियलिटी हो सकती है कि नहीं। हम्म तो असल जो इसकी हैरान कुन बात अपने लिए ये है कि मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर मैं ये बात भी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि बायस्ड होंगे जो जो। कि बायस्ड होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। basically it's not just limited to how we think, it actually probably shapes our behavior and things that we look at even for future perspective, from future perspective it shapes our decision making as well, क्योंकि अगर मेरा confirmation bias मुझे कुछ बता रहा है तो मैं कभी भी वो दूसरा काम नहीं करूंगी जिसमें मुझे ऑलरेडी एक मेरे दिमाग में somehow है कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है या मेरे लिए नेगेटिव वाइब है, हालांकि उसकी शायद कोई लॉजिकल रीजनिंग ना हो, बट जस्ट बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझे उस तरह सिखा रहे हैं तो हमारी फ्यूचर एक्ट्स एंड फ्यूचर थिंकिंग भी उससे बहुत इम्पैक्ट होती है। बिल्कुल मतलब इंस्टिंक्टिवली आप शायद उसी तरफ हो, अगर आप सोचें तो शायद यू कैन कन्विंस योरसेल्फ इट विल, हम्म मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूरी चाहिए होगी, लेकिन जो इमीडिएट आपका एक्शन होगा, दैट वुड बी, मतलब आपका वो सब लिमिनल, आपके जो अनकॉन्शियस जहन है वो आपको जो बता रहा होगा, उसके थ्रू आप ओह एक्शन कर दैट्स रहे इंटरेस्टिंग। आई थिंक उसका हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा एग्जांपल हमें रिसेंट टाइम्स में ये कोरोना वायरस के जो डिफरेंट स्टेजेस हमने देखे हैं, उन उन हर स्टेज पे हमें उसका एग्जांपल नजर आता है कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ
तो सेम इवेंट को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया, और अगर आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिलीफ था वो अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने उसको यूज किया। जब पेंडेमिक की वैक्सीन की बात आई तो अगेन उस वैक्सीन का जो रिएक्शन आया वो भी मुख्तलिफ लोगों का डिफरेंट उसी बेसिस पे था जिस बेसिस पे उनके बिलीफ्स डिफरेंट थे, और उन्होंने हर चीज को यूज किया अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा, वो बहुत है रेलेवेंस ना? है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। और हमें क्या एग्जांपल नजर आते हैं इससे रिलेटेड? आई थिंक एक एग्जांपल जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है और हम तकरीबन सारे ही फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई डिसाइड किया कि मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेनी है, शायद वो मुझे आसपास वैसे कभी नहीं नजर आ रही होती, लेकिन क्योंकि अब बिल्कुल मैंने बिल्कुल माइंड बना लिया है तो मुझे वही गाड़ी बिल्कुल नजर आना शुरू हो जाएगी। या अगर बिल्कुल। मैंने कोई कार से रिलेटेड प्रोग्राम देखा और मुझे वो कार पसंद आ गई है तो समहाउ मुझे वही गाड़ी बार बार नजर आना शुरू हो जाएगी। हाँ, इसका शायद थोड़ा सा फर्क नाम भी है, या पर्टिकुलर नाम है इस चीज का। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन और फ्रीक्वेंसी बायस। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपके दिमाग में वो चीज चल रही है तो आपको वही चीज नजर हम्म आना शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है, और भी बहुत सारी हम्म एग्जांपल्स हो सकती हैं। हम्म। बिल्कुल। और इसके दो तीन और मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हुए हैं जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था आई ट्रैकिंग के ऊपर, जिसके अंदर ये प्रूव होता है कि हम उन चीजों को देख भी रहे होते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं होता कि हमने उन चीजों को देखा है, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी उनको फिल्टर कर रहा होता है, क्योंकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती उस वक्त के लिए हमारे लिए। बिल्कुल। तो वो वाली गाड़ियां जो हमने पहले हमारी आंखें एक्चुअली गई थी उस गाड़ी की तरफ, लेकिन क्योंकि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे दिमाग के लिए तो हम प्रोसेस नहीं करते उसको, या उसको फिल्टर आउट कर देते हैं बेसिकली, और हम रियलाइज ही नहीं करते कि वो गाड़ी हमने देखी थी। लेकिन जब हम उस गाड़ी के बारे में अब सोचना शुरू कर दिया है हमने कि भाई मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है, तो अब जब मैं मेरी आंखें जाती हैं उस गाड़ी पे ना, तो अब मेरा दिमाग उसको फिल्टर आउट नहीं करता, उसको फिल्टर इन कर देता है, क्योंकि अब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बन गई है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो एग्जैक्टली exactly. गाड़ी ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए ये थी जब मैंने ये पढ़ी कि पहले भी हमने उस गाड़ी को उतनी ही दफा देखा था, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना उसको फिल्टर आउट कर देता है और हम रियलाइज ही नहीं करते कि ये एक्चुअली देखी है हमने, जबकि आंखें उसी तरह गई होती हैं उस गाड़ी की तरफ, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने देखा है उसको। अच्छा, एक सवाल है। अगर हम आजकल अपनी ऑनलाइन लाइफ देखें, फॉर एग्जांपल मैंने समहाउ सोचा कि यार मुझे एक पर्टिकुलर हैंडबैग लेना है, मेरे दिमाग में आया, और फिर शायद मैंने किसी वेबसाइट पे सर्च भी की हो कि वो हैंडबैग कैसा है, किस किस कलर में अवेलेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम्म और समहाउ मुझे उसी टाइप के एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके भी दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, आई डोंट नो। एक तो ये कि वाकई वो डेलिबरेटली मुझे पुश किया जा रहा हो, क्योंकि बिकॉज मेरी हिस्ट्री है कि मैं वो एक हैंडबैग लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे वही चीज दिखाई जाए बार बार। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो एड्स पहले से ही चल रहे हो, मुझे नजर ना आ रहे हो, लेकिन अब क्योंकि मैंने वो हैंडबैग फोकस कर लिया है तो मुझे वो नजर आना शुरू हो जाए। हम्म। आई थिंक वो एक और पूरी पूरी एक अलग टॉपिक भी बन सकता है ये वाली चीज, और जो डेटा एनालिटिक्स का जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग डेवलप हो रही है, उसमें मेरे ख्याल से हाँ, वो दूसरा वाला एस्पेक्ट ज्यादा ट्रू है कि एक दफा वो देख लेते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको ना सिर्फ उस तरह का प्रोडक्ट बल्कि उससे रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम्म सारे आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। हम्म तो अगर वो देखते हैं कि आप एक फैशन के ब्रांड को आपने व्यू किया है, तो फिर आपको ना सिर्फ वो पर्स दिखाएंगे वो, बल्कि आपको बाकी एक्सेसरीज भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है फिनोमिनन जिसके अंदर आई थिंक एज अ मार्केटर वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं इस चीज को, कि क्योंकि अब हमारा कंफर्मेशन बायस इज मे बी स्लाइटली मोटिवेटिंग अस टू डू दोस थिंग्स, तो वो उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो लेकिन अगेन ये शायद एक पूरा टॉपिक हो सकता है एक हम्म अलग डिस्कशन के लिए। लेकिन मुझे एक और चीज ये याद आ रही है कि एक और रिसर्च, खैर बहुत सारी रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर। हम जो है दिन में कितनी दफा एक एवरेज आदमी दिन में, आदमी और औरत दिन में कितनी दफा झूठ बोलता होगा, इसके बारे में आप लोगों का है कोई ख्याल? खतरनाक सवाल है।
कि एक जनरल रिसर्च अगर की जाए और पोल एक लिया जाए, यार मिनिमम एक दफा तो होता होगा अपने आप मेरी से ओपिनियन या में। किसी और से की बात हो रही है, किसी और किसी और से बात हो रही है, हाँ क्योंकि अपने आप से वाला जो है वो असेस करना बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप से कितनी दफा झूठ बोलते हैं। लेकिन वेरी हाँ हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमरान। लेकिन लेकिन हम्म सिंप्लीफाई रखने के लिए कि हम अपनी हम्म रोजमर्रा की जिंदगी में एक एवरेज आदमी रोज कितनी दफा झूठ बोलता है, आप लोगों का क्या ये वो होगा ख्याल? 20%। तो जो कुछ रिसर्च जो मैंने पढ़ी है उसमें तकरीबन 1.6 टाइम्स a day on average we lie every day, and अगेन हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको पूरी पॉपुलेशन पे, लेकिन इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, लेकिन ऑन एवरेज हर बंदा जो है वो तकरीबन 2 दिन में 3 झूठ बोलता है, वाओ। बंदा बंदी। और ये भी एक क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी वो रियलाइजेशन थी मेरे लिए कि भाई हम इतने ज़्यादा बायस्ड हैं और इतने ज़्यादा हम ड्रिवन होते हैं अपनी और सोचों की वजह से कि इवन ना चाहते हुए, मतलब ये सारे झूठे लोग नहीं हैं, ये सारे अपने आप को सच्चा समझते हैं, उसके बावजूद एक एवरेज आदमी जो है वो दिन में 1.5 दफा झूठ बोल रहा होता है। तो आप तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम एज जनरल ह्यूमन बीइंग्स, बेस्ड ऑन आर कंफर्मेशन बायसेस, हम झूठ बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोलते हैं। मतलब उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, कंफर्मेशन बायस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन। और मजे की बात यह है कि कुछ कुछ काफी दफा हमें पता ही नहीं होता कि हमने झूठ बोला है, मतलब हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमने झूठ बोला है, क्योंकि वो इतना सबकॉन्शियसली ड्रिवन होता है। हमें 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 वो झूठ नहीं लग रहा होता, लेकिन एक्चुअली वो झूठ होता है। तो एक तरह से हमारे अपने अंदर हमारे सोचने का जो हिस्सा है हमारे दिमाग का, उसके अंदर ये एक फ्लॉ है एक तरह से, कि वो क्योंकि इतना बायस्ड है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो ना, नेचुरली ऑब्जेक्टिव नहीं है वो। और वो जिस तरह इमरान ने कहा कि शायद उसके अंदर वो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसका वो सरवाइव करना है, वो मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैंने सच बोलना है, मेजर ऑब्जेक्टिव है कि मैंने सरवाइव करना है। तो वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जितनी दफा झूठ बोलना पड़ता है हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। और कभी कभार तो हमें रियलाइज ही नहीं होता, तो हम बगैर रियलाइज किए हुए झूठ बोल रहे होते हैं, कुछ दफा हम जानबूझ के कर रहे होते हैं, हम रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन हम उसको किसी ना किसी तरह ना उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। और मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हम लफ्ज यूज करते थे टोपी कराना। तो टोपी कराना जो है वो झूठ नहीं होता था, वो लेकिन छोटा अगर झूठ होता है। हाँ मतलब आज अगर हम उसको देखें तो एक्चुअली फर्क क्या है टोपी में और बगैर टोपी में। तो खैर ये, हाँ बहुत तो सारी चीजें हैं उसके अंदर। हाँ बोले। कहीं ना कहीं हमारी हमें कुछ तो बेनिफिट हो रहा है ना झूठ बोलने का, जब भी हम इंक्लाइंड है कि हम झूठ बोलते हैं और शायद हमें पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। इमरान वाइडर ने, स्केल पे कहीं तो बेनिफिट हो हाँ रहा है आई हमें, थिंक राइट? इमरान ने शुरू में जो बातें बोली थी, आई थिंक इमरान कैन आंसर दिस बेटर, कि फायदा क्या है इसको समझने का या इस ये रियलाइज करने का कि हम बायस्ड हैं। और एक तो चीज ये है कि हमारे लिए हम ही है सब कुछ। हम जो एक जितनी भी दुनिया देख रहे हैं वो हम अपनी अपनी आंखों से अपने जहन से देखते हैं। तो सेल्फ हम्म। अवेयरनेस इज समथिंग जो कि अगर ये टूल है हमारा, तो वो सेल्फ हम्म। अवेयरनेस के थ्रू एक एक्सरसाइज हो रही है उसकी। आई ठीक है। थिंक जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको जहन को समझने को हेल्प करती हैं, उसका एक नेचुरल फायदा ये होता है कि अपने आप को आप समझते हैं और फिर अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जो चीज एविडेंटली कंफर्मेशन बायसेस जो है कभी भी जुदा नहीं हो सकती हमसे, वो हमेशा से रहेगी। लेकिन एटलीस्ट इसके बाद सबसे इमीडिएट फायदा तो ये होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको असेस कर सकते हैं अपने लिए कि इसमें कितनी हम्म। कंफर्मेशन बायसनेस है, और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है। आप उसको टूल भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आपने मार्केटिंग की एग्जांपल दी। तो नाउ सिंस यू नो कि यार कि कंफर्मेशन बायसनेस क्या चीज़ है, कितनी स्ट्रांग चीज़ है, तो मे बी यू कैन, अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है ऐसी जिसमें आपको कोई चीज़ मार्केट करनी है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट करना है, तो ओनली इफ यू नो कि कंफर्मेशन बायसनेस क्या है एंड हाउ द अदर पर्सन थिंक्स, यू कैन यूज इट हम्म। एज अ टूल टू बेसिकली मार्केट योर ओन स्टेटमेंट। उसका उस लेवल पे भी है। और दूसरा, अगर आप अकेले बैठे हुए अपनी
लिए कोई चीज रिजॉल्व करें जिसमें आपको कुछ सेट नहीं है एक्सटर्नल के, यार ये चीज मैं बोल दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, अपने लिए कुछ चीज रिजॉल्व करें। उसमें एक अच्छी चीज है कि, अच्छी चीज क्या, बहुत फायदेमंद चीज है कि उसमें आपको एटलीस्ट पता हो कि इसमें कितनी कंफर्मेशन में आपके जो हिस्टोरिकल बैगेज है, या जो हम्म जो कंफर्मेशन बायसेस का जो जो उस पे कितना एलिमेंट वो है और कितना ऑब्जेक्टिविटी है, जो कि बहुत मुश्किल होगा खुद के लिए भी, लेकिन हम्म। एक्सरसाइज जो है बड़ी अच्छी होती है। और आई तो थिंक उसके विद टाइम, अगर आखिर ये चीज कि उसमें अगर इमीडिएट फायदा नहीं भी है तो बेसिकली विद टाइम जो है ना, अगर आपको फॉर हम्म एग्जांपल वो जो गाड़ी वाली एग्जांपल है कि यार मुझे गाड़ी नजर आ रही है, और अगर आपको पता है हम्म कि ये इसलिए नजर आ रही है बिकॉज आपने कहीं ऐड देखा था, गाड़ी हम्म नजर आ रही है, तो मे बी इन लॉन्ग टर्म आप उसको रैशनलाइज कर सकें, यार ये तो मुझे सिर्फ इसलिए अच्छी लग रही है बिकॉज ये मुझे मैंने उस वक्त देखी थी और बार बार नजर आ रही है। एक्चुअली मैं किसी और जाविये से भी देख सकती हूँ, और हम्म उससे मुझे हेल्प हो सकती है। दैट टेक्स टाइम, मे बी 6 मंथ, साल, या हम्म। मतलब जो भी एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम, तो इन लॉन्ग टर्म भी ये इसका इस तरह से फायदा है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको एक्नॉलेज करें और इसको सामने रखते हुए चीजों को देखना शुरू करें, तो in the wider perspective we will be able to look at things in a different manner, शायद एक डिफरेंट जाविये से देख सकें और सोच सकें और समझ सकें than just being based on our own historical baggage या previous experience. हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये देखें अब इस एंगल से भी फिर ये, मतलब हु वांट्स टू, मतलब इतनी मेहनत क्यों करे कोई यार, बात सिर्फ इतनी से समझने की है कि अपने आप को, वही मैं कह रहा हूँ कि वो ब्रेन भी एक बेसिकली एक मसल है एक तरह का, जिसको हम जितना बिल्ड करेंगे उतना, क्योंकि हमने जो पूरी हमारी हकीकत है जिंदगी की, वो ये है कि हमने खुद खुद हम अकेले पैदा हुए, अकेले मरना है, जो भी है, बाकी ऑब्वियसली वी आर सोशल एनिमल, लेकिन जितना भी हमने काम लेना है वो अपने जहन से, अपनी रात से लेना है, और उसी को अगर जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना हेल्प होगी। तो लाइक सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ, इसको जितना आप सेल्फ अवेयर हो, जितना आप अवेयरनेस आपकी स्ट्रांग होती रहेगी, उतना बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग हम्म अच्छी होगी, जो आपके एट एंड आपको आजकल की जिंदगी में फायदा देगी। अब नो, वी आर नो मोर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल, और हमने सिर्फ आज को मतलब उस मोमेंट को सिर्फ का ख्याल रखना है। वी आर लिविंग इन टाइम जहाँ पे हमारे पास टाइम है, हमने 10 साल का आगे भी ख्याल सोचना है। तो 10 साल को आगे सोचने के लिए इस तरह एक कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग अपने जहन को देना जरूरी है, जिससे हम उस तरह के फैसले कर सकें जिसमें हमें आगे एक्सवाइजेड तरीके से फायदा हो सके। now that you have said कि कोई भी क्यों उतना टाइम स्पेंड करेगा, कि मैं एक नए जाविये से सोचूं, जब मैं एक हम्म मेरा एक कॉमन थीम है मैं उसी से सोचता हूँ. लेट मी rephrase my question. हम्म What's bad about confirmation bias, or why can it be bad? मेरे ख्याल से अगर हम इस पे थोड़ा सी बात करें तो शायद जो मेरा सवाल है वो ज्यादा अच्छे तरीके नहीं, से. कंफर्मेशन, मैं आपका सवाल समझ पाया। आई थिंक कंफर्मेशन बायसेस जो है हमें इंसान, हम जो हैं वो बेसिकली कंफर्मेशन बायसेस की वजह से, आई थिंक इन होल देखे जाए तो कंफर्मेशन बायसेस बड़ी यूजफुल है हमारे लिए। वो बुरी उस वक्त हो जाती है जब हम रियलाइज नहीं कर पाते कि अगर किसी और से बात कर रहे हैं या हमने खुद हम्म अपना डिसीजन लेना है, तो वो अगर हमने ऑब्जेक्टिविटी के पास जाना है, की तरफ जाना है, तो वो हम अगेन, क्योंकि वो जो कंफर्मेशन बायस है वो अच्छी इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स अस सर्वाइव टुडे एट दिस मोमेंट। हम्म अगर 5 साल के बाद की कोई चीज हमने लेना है तो उसमें कितना एलिमेंट कंफर्मेशन बायसेस का है, कितना एलिमेंट रैशनल ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का है, फॉर आवर माइंड से जो भी आपने एक उसको परसेंटेज देनी है, एटलीस्ट आपको वो गेज करना है। अगर आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर हम्म। आप तो उसी मोड में चलते रहेंगे। तो इन इट सेल्फ कंफर्मेशन बायसेस इज अ वंडरफुल थिंग, बट इन दैट टर्म इट्स बैड इफ यू डोंट एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेजमेंट हम्म। इज जरूरी है। हम्म और हम अपने आप को किस तरह ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं कि हम जब जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्टिव हो सकें। किसी एक मसले का हम हल निकालना चाह रहे हैं और उसमें हमें रियलाइज हो गया कि भाई शायद थोड़ा सा बायस है मेरा इसके अंदर ना, तो मैं ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाऊं, या मैं कैसे कोशिश करूं कि मैं ऑब्जेक्टिवली अब फैसला करूं इस सवाल का। उसके कोई हैं तरीके या कोई मेरा इन शॉर्ट कोई रिकमेंडेशंस? नहीं, वैसे मेरा अपना जो एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि नंबर वन तो एक्नॉलेज करने के बाद भी ये चीज ऑब्जेक्टिविटी लाना बहुत मुश्किल होता है बहुत हम्म अपने मुश्किल लिए, होता है, बिकॉज बिल्कुल। ऑब्वियसली उसमें, बिकॉज मेरी पूरी आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी हुई है ना उस चीज के, हम्म। तो मैं पूरी जिंदगी
20 साल 25 साल या 5 साल वट एवर, हम्म, मैं बिलीव हम्म, करता रहा हूँ, तो वो उससे अपने आप को डिटैच करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है, बहुत लेकिन मुश्किल जब है। ये बार बार रिकन्सिलिएशन होगी, वही अगेन वही मसल एक्सरसाइज वाली बात है, जब बार बार ये चीज होती रहेगी तो हम्म, इन लॉन्ग टर्म मुझे बड़ा फायदा होता है इसका, कि मैं एटलीस्ट इन माई माइंड में ऑब्जेक्टिवली सोच रहा हूँ, मैं उतना गिल्ट नहीं होता कोई सही है। भी चीज सोचने में, कि हम्म, इसमें, क्योंकि आई रियलाइज, तो इसलिए मुझे गिल्ट भी होता है कि यार ये तो मेरी फिर बायसनेस है, मेरी आइडेंटिटी के बारे में जस्ट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, तो बिल्कुल। वो हेल्प मिलती है। दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आई थिंक जो चीज मुझे हेल्प करती है वो ये कि मैं फिर कुछ ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो मेरी थिंकिंग को क्वेश्चन करें, एंड दैट समटाइम्स आई एम ऑलरेडी अवेयर कि मैं बायस हूँ। तो उसमें तो मेरे लिए आसान होता है ये समझना कि हाँ ये तो मेरा बायस डिसीजन ही है या मेरी ये बायस थिंकिंग है। बट अगर मैं ये यही रियलाइज नहीं कर पा रही कि मैं समहाउ इसमें मैं बायस्ड हूँ, और ultimately when I end up discussing with someone and when they ask those questions, that makes me realize कि okay, I'm thinking in a certain manner because of my biasness, but there हम्म, are people out there who have their independent opinion, और हम्म, उनके पास क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग there is a wide gap, but we are हम्म, actually I could actually lift myself up and think at that level. हम्म। I think talking to rational people is definitely helpful to वो answer your बहुत अच्छा है, question, Moif. तो हाँ। एमरीन, आपके ख्याल में डेली लाइफ में सोसाइटी के लेवल पे कोई और एग्जांपल इन चीजों का नजर आता है आपको? बिल्कुल। जनरली अगर आप देखें तो हम एज अ नेशन हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि हमें पता है कि वो किस तरह का एजेंडा प्रमोट करते हैं, उनका हम्म, क्या गोल है। हम अब अगर हम हमारे सामने उसी पार्टी में से कोई बंदा आकर एक नई तरह की बात करेगा, हमारा दिमाग ऑलरेडी वहां पहुंच जाएगा कि ओके, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई नो व्हाट दे आर सेइंग, इवन हम्म, इफ इट्स अ न्यू कवर, द बुक इज द सेम। तो हम अगेन ये हमारा बायस ही है। बेशक वो हम्म, बंदा कितनी ही वाकई नए विजन के साथ आ रहा होगा, लेकिन हम हम्म, क्योंकि इतना बैगेज हमारे साथ है और इतना हमारी ब्रेन एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजर चुका है, हम एक सर्टेन तरह से ही उसको लेते हैं, और शायद मैं कभी ना हम्म, समझ पाऊं हम्म, कि वो मुझे वाकई कुछ नया विजन देना चाह रहे हैं। हम कहेंगे हम्म। आई नो इट, आई ऑलरेडी हर्ड और इट। कुछ कुछ जो सोशल साइंस रिसर्चर्स हैं उन्होंने तो ये तक देखा है कि सारी दुनिया में ये इफेक्ट होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर एक स्टेटमेंट उसकी तरफ से आए और सेम स्टेटमेंट अगर आपकी अपोजिंग पार्टी की तरफ से आए, तो आपने सेम स्टेटमेंट को अपोज करना है अगर आपको वो बताई जाए कि ये अपोजिंग पार्टी ने दिया है, और या अगर वो सेम स्टेटमेंट अगर आपकी सपोर्टिंग पार्टी दे रही होती है, तो वो तो ठीक आपको है। आपको वो ठीक लग रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये भी एक अगेन वो क्योंकि हमारा प्री बिल्ट एक कॉन्सेप्ट अगर सपोर्ट का है एक तरफ, तो उसकी तरफ से वही स्टेटमेंट हमें पसंद आ रही होती है और दूसरे की हमें नहीं पसंद आ रही होती, जबकि वो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट होती है। तो बिल्कुल सही बात अगेन है। इसमें वो सारे बायसेस कंफर्मेशन भी है उसके अंदर और वगैरह वगैरह। और उससे शायद मुझे हम्म। वो भी एक चीज याद आती है कि हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे कि मार्केटिंग जब वो पढ़ा रहे थे हमें, तो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स आर कॉग्निटिव माइजर्स। तो हम सोच के लिहाज से हम बुनियादी तौर पे कंजूस हैं हम। यस। तो हम जिस तरह हमारा दिमाग चलता है, हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम दिमाग इस्तेमाल करके कोई हल निकाल लें, और वो इकोनॉमिकल हल निकालने की कोशिश करते हैं हम। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हल हो, मतलब हम ट्रुथ की तरफ मोटिवेटेड नहीं होते, हम बस कोशिश करते हैं कि फिलहाल काम चला लें, या कोई ऐसा जवाब निकल आए कि फिलहाल मसला हल हो जाए, बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। तो हमारा नेचुरली हमारा दिमाग इस तरह चलता है। और वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग, खासतौर पे जो ब्रांड मैनेजमेंट होती है, उसमें उसकी एप्लीकेशन इसी बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड हुई हुई है। एंड और वो उस तरफ इंक्लाइन होते हैं जो उनकी पर्सनल वैल्यूज से रेजोनेट कर रहा होता है। अगर ब्रांड की कुछ बिल्कुल, वैल्यूज हैं जो कि मेरी पर्सनल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल। इको फ्रेंडली होना चाहती हूँ, तो मैं समहाउ उन्हीं ब्रांड्स की तरफ इंक्लाइन होंगी जो कि ग्रीन होंगी, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। या दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। इमरान, मेरे ख्याल से अगर आप एक रैप अप करना चाहें आज की डिस्कशन को। हाँ, मैं रैप अप तो
खैर कभी भी ये नहीं हो सकता, रैप लेकिन अप तो आज नहीं की हो सकती है। डिस्कशन को अगर हाँ हाँ लेकिन वो करूँ कंक्लूड करूँ तो आई थिंक लाइक यू सेड ना अभी, मतलब our brain basically is a very energy hungry equipment, at least a lot of resources, that why we are cognitively misers, क्योंकि हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत एक उसने वो देखनी कि भाई कहाँ करनी है। तो बेसिकली वही, बिल्कुल। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ये है कि अगर हमें जिस तरह लाइक सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ, कि हमें कोई चीज आज फायदा पहुंचा रही होती है, कोई चीज 5 साल बाद फायदा पहुंचा रही होती है। अगर आप रोज जिम जा रहे हैं और ट्रेनिंग मसल ट्रेनिंग कर रही हैं, कल आपके बाइसेप ऐसे ही 18 इंच के नहीं हो जाएंगे, इट विल टेक 5 years यू नो। लेकिन वो जो 18 इंच के बाइसेप होंगे उसको आपके अपनी रीजन की वजह से आपको फायदा 5 साल बाद जरूर होगा। तो लाइक वाइज ब्रेन की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका आपको कल फायदा नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल फॉर योर ओन सेल्फ बेहतर होगी। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, एटलीस्ट आप जब किसी चीज को का जायजा ले रहे होंगे या कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, इट इज वेरी हेल्पफुल। तो पर मेरे ख्याल से जस्ट टू ऐड टू दैट, जो लॉजिक जो इजाद की थी इंसान ने, वो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इजाद की थी कि क्योंकि हमारे नेचुरली हम बहुत अच्छे नहीं हैं किसी चीज़ का सही जवाब निकालने के लिए, तो हमने एक वो प्रोसेस डेवलप किया जिसको हम आज लॉजिक या मंतक कहते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी सवाल का लॉजिकल जवाब कोशिश कर सकते हैं। अगेन उसमें भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और इंसान फिर भी बायस्ड ही है आखिर में। इवन अगर वो लॉजिकल कोशिश भी कर रहे हैं तो भी आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई इसमें भी कुछ बायस हो सकता है। तो गुड, ऑल राइट, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स एमरीन आपकी तरफ से? आई थिंक ये एक्नॉलेज करना इटसेल्फ कि हम बायस हैं, और जब हम किसी एक पर्टिकुलर बात के बारे में सोच रहे हो या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हो, ये एक्नॉलेज करके सोचना। एक तो ये होता है ना कि आप सोचें विद योर होल पास्ट एक्सपीरियंस एंड विद द बैगेज दैट यू हैव, विदाउट एक्नॉलेजिंग, आपका कंक्लूजन प्रोबेबली एक तरह का होगा। और अगर आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरे बायसेस हैं, और अगर उसमें कोई इंडिपेंडेंट व्यू शामिल हो सकता है तो वेल एंड गुड, बट अगर ऐसा नहीं है तब ये एक्नॉलेज करके कि मेरे बायसेस हैं, और आई थिंक प्रोबेबली इन माय पर्सनल ओपिनियन, इफ आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि मेरा बायस है, तो मैं चाहूंगी कि मैं उस अपने आप को पुश करूं कि मैं उस बायस से हट के सोचूं, ताकि कुछ नया पर्सपेक्टिव मेरे सामने आए। दैट प्रोबेबली वुड बी, जो इमरान कह रहे थे ना कि मसल्स की एक्सरसाइज, वो मेरे लिए मसल्स की एक्सरसाइज होगी कि मैं somehow I'm trying to overcome my bias. हो सकता है कंक्लूजन फिर भी सेम हो, जबरदस्त। लेकिन एफर्ट तो करनी चाहिए। चलें, गुड, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज। फिलहाल यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। जो लोग देख रहे हैं ये वीडियोस, वो प्लीज बताएं कि उनके क्या ख्यालात हैं इस टॉपिक के ऊपर, और क्या टॉपिक्स उनके नजदीक हम और मजीद ऐसे हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इमरान और एमरीन और मोइस की तरफ से फिलहाल खुदाफिज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदाफिज।